गाइस, आई एम ज्योति है, योर फ्रेंड एंड योर गाइड। सो आज आप लोगों का CS प्रोफेशनल एंड CS एग्जीक्यूटिव का रिजल्ट आया है एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू। यस, ऑल ऑफ यू, बिकॉज आई एम वेरी श्योर कि आप सभी का कोई ना कोई सब्जेक्ट जरूर क्लियर हुआ होगा। इफ नॉट सारे, देन एटलीस्ट कोई ना कोई सब्जेक्ट जरूर क्लियर होगा। सो इट मीन्स आप रोड टू सक्सेस पर तो डेफिनेटली है। डेस्टिनेशन अभी नहीं मिली है, बट वो कुछ महीनों बाद मिल ही जाएगी, क्योंकि आप सभी का कुछ ना कुछ क्लियर हुआ है। इंडिविजुअलिटी एग्रीगेट में हम नहीं जाते हैं, क्योंकि वो सब चलता रहता है। सो टुडेज वीडियो इज फॉर प्रोफेशनल स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी इंटर्नशिप स्टार्ट कर दी है या नहीं करी है। सो वो किस तरीके से अब आगे प्लान कर सकते हैं, उनके लिए मैं स्ट्रैटेजी लेकर आई हूँ। सो फर्स्ट इज फॉर द स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी इंटर्नशिप स्टार्ट कर दी है एंड उनका एक या एक से ज़्यादा ग्रुप रह गया है। सो उनको अब क्या करना चाहिए? अगर उनके दोनों ग्रुप रह गए हैं, सो उनको अब वन मॉड्यूल एट अ टाइम देना चाहिए, विच इज़ इन दिसंबर। आप पहला मॉड्यूल दिसंबर में दीजिए एंड दूसरा मॉड्यूल जून 2026 में, एंड अपनी इंटर्नशिप को कंटिन्यू रखिए। डू नॉट लीव योर इंटर्नशिप। सो इंटर्नशिप कंटिन्यू रखिए, इधर अपने एग्जाम्स दीजिए। जब आप एक मॉड्यूल एट अ टाइम देंगे तो आपका पासिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है एंड आपका जो प्रोबेबिलिटी है उसको पास करने का, वो बहुत हाई रहेगा एंड आई एम वेरी श्योर कि आप कर भी लेंगे। सेकेंड चीज़ इज, आप जब ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपको 8-9 घंटे 10 घंटे अपनी ट्रेनिंग एंड कम्यूटिंग में लगाने हैं। तो आपके पास काफ़ी कम टाइम रहता है, तो आपके पास उतना ही टाइम रहता है कि आप लिमिटेड पढ़ पाए। 8 या 7 सब्जेक्ट पढ़ना थोड़ा मुश्किल रहेगा एज कम्पेयर टू 4 या 3 सब्जेक्ट। सो इट्स बेटर कि आप एक ही मॉड्यूल एक टाइम में दें, ताकि आप उन 4 या 3 सब्जेक्ट के लिए उस टाइम पीरियड में, जो कि अब 4 या 5 महीने बचे हैं, उसमें आप अच्छे तरीके से पढ़ पाए। और सेकेंड थिंग ये है कि आप जब ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आप ट्रेनिंग के 8-9 घंटे में कर क्या रहे हैं? आप ट्रेनिंग में वही तो पढ़ रहे हैं जो आपका सिलेबस है। सो वाइड लीव ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में आप वही पढ़ रहे हैं जो आपको एग्जाम्स में हेल्प करने वाला है। ट्रेनिंग में आप वही सब कर रहे हैं जो आपके सिलेबस में गिवन है। सो इट्स बेटर, ये आपके लिए विन विन सिचुएशन है। सो डू नॉट लीव योर ट्रेनिंग एट ऑल। जो सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी अपनी ट्रेनिंग या इंटर्नशिप चालू नहीं की है और सोचा था कि जब मेरा प्रोफेशनल क्लियर होगा तब मैं करूंगा या करूंगी। नो वरीज, अगर आपका प्रोफेशनल इस बार क्लियर नहीं भी हुआ है तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हो। सो देर इज वन थिंग कि एक छोटी सी बात मैं उससे पहले बता दूं कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है या ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ऐसा लगता है कि नहीं, मेरा सिर्फ इस बार 1 या 2 मार्क्स से सिर्फ एक सब्जेक्ट में रहा है और अगर मैं अगले 4 महीने पढ़ूंगा या पढ़ूंगी तो मैं दिसंबर में डेफिनेटली फॉर श्योर कर ही दूंगा। सो वो ट्रेनिंग ना करे, वो पहले इसको क्लियर कर ले इफ दे आर वेरी श्योर। बट इफ समवन इज अनश्योर या वो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता, इट्स बेटर टू स्टार्ट ट्रेनिंग। अपनी आप ट्रेनिंग इंटर्नशिप स्टार्ट करें एंड वही वन मॉड्यूल एट अ टाइम अब दिसंबर में दें, देन आप जून 2026 में आप दूसरा मॉड्यूल दें। उससे क्या होगा? वही कि आप ट्रेनिंग में भी वही चीज़ कर रहे हैं एंड अपने सिलेबस में भी आपके वही चीज़ है और आप पढ़ रहे हैं। और आपने पढ़ना कब है? आइदर संडे आपको मिलेगा या किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में सैटरडे संडे आपको मिल रहा है, तब आपने ऑफकोर्स पढ़ना है। पूरे दिन में आपके कुछ आवर्स, 1 घंटा 2 घंटा जो आपका बच रहा है, तब आपने पढ़ना है। अगर आप एक मॉड्यूल के हिसाब से देखेंगे तो 1-2 घंटे भी अगर आपके पास बच रहे हैं, सो दैट्स मोर देन इनफ। वो इसीलिए क्योंकि आपका एक मॉड्यूल ऐसा नहीं होगा कि आपके सारे सब्जेक्ट्स अनक्लियर रहें। उसमें से हो सकता है 1, 2 या 3 सब्जेक्ट आपके अनक्लियर हो, 1-2 बेसिकली इतना ही रहता है। सो आपको क्या करना है? आपको उस सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है जो आपका क्लियर नहीं हुआ है, उस पर आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है, क्योंकि उसमें उसमें इस बार आपका क्लियर नहीं हो पाए। जो सब्जेक्ट्स आपके ऑलरेडी क्लियर हो गए हैं उसमें तो यू नो इट, आप जब अगली बार उसका देंगे तो आपके इस बार से ज़्यादा आप उसमें स्कोर कर सकते हैं। बट जो आपका अनक्लियर है अभी, उसमें आप ज़्यादा फोकस करो सो दैट आपका अगली बार वो क्लियर हो पाए। एंड आप किस तरीके से कर सकते हैं कि जब आप ये सब पढ़ने वाले हैं, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं। यू हैव स्टडीड इट ऑल थ्रू योर लाइफ, नॉट योर लाइफ बट आपने बहुत ज़्यादा उसको पढ़ा है, बार बार रिवीजन किया है फॉर द एग्जाम्स, तो आप उसको रिवाइज कर रहे हैं। आपने रिवीजन का भी रिवीजन करना है, आप उसको पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं। देयर इज नथिंग न्यू फॉर यू, यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद इट, यू हैव स्टडीड इट ऑल। आपके पास उसके नोट्स हैं, आपके पास उसके लेक्चर्स हैं, सब कुछ आपके पास अवेलेबल है। जस्ट आपको उसको वापस से पढ़ना है। और अब आपके पास इंटर्नशिप का भी एक एडवांटेज है कि आप उधर सारी चीज़ें इंटर्नशिप में करने को आपको मिल रही है। अब आपको
केस स्टडीज़ रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, अब आपके पास लाइव केस स्टडीज़ अवेलेबल है, आपके पास उस काम को करने का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, तो ये आपके लिए और ईजी होता है कि आप किस तरीके से लिख रहे हैं चीज़ों को। जब आप ट्रेनिंग करने जाएंगे तो वहाँ पे आपको ड्राफ्टिंग भी मिलेगी करने को, कि वहाँ पे आपको ड्राफ्ट्स मिलेंगे देखने को। सो आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राफ्ट्स वहाँ से सीख सकते हैं, क्योंकि ड्राफ्टिंग बहुत स्कोरिंग है, बहुत ज़्यादा मार्क्स की आने लगी है। तो आप ड्राफ्टिंग आप वहाँ से देख सकते हैं कि आपकी ट्रेनिंग में भी तो रोज़ के बेसिस पर आपका वही हो रहा है। सो इट्स ईजी फॉर यू, सो अगेन इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर यू। सो आई थिंक अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे सो आप अपने चांसेस को बहुत हाई कर सकते हैं, एंड साइमल्टेनियसली आपकी जो ट्रेनिंग है वो भी चलती रहेगी। इससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और आप बहुत प्रोडक्टिव फील करेंगे, क्योंकि आप थोड़ा बहुत अर्न भी कर रहे होंगे, एंड आपका जो ट्रेनिंग का टाइम पीरियड है थोड़ा सा वो भी यूटिलाइज हो जाएगा while giving your exams only. So if you have any questions, you can just comment on this video, and you can also message me on my Instagram handle. So I hope this helps. If you have any other question, please do comment. Thank you. Ciao.